कब से बेघर हैं हम, अब निकल आए हैं लेके अपना आलम। ये महल्लात, ये ऊंचे ऊंचे मकान, इनकी बुनियाद में है हमारा लहू। कल जो मेहमान थे घर के मालिक बने, शाह भी है अदू, शेख भी है अदू। कब तक सहे गासिबों का सितम, ए जहां देख ले कब से बेघर हैं हम। मिसाल मलिक का मकबूल हुसैन बट के 35वें यौम शहादत पर वीडियो पैगाम। आज़ादी कश्मीर के लिए मकबूल बट की जिद्दोजहद और कुर्बानी को सराहा। कहती हैं मकबूल बट ने कश्मीरी तहरीकी आज़ादी को अमर कर दिया। मिसाल मलिक ने मकबूल बट शहीद को हबीब जालिब की नज़म से खराज अकीदत पेश किया। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की पहली दरखास्त वापस होगी या नहीं, फैसला आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ की तरफ से तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली के लिए नई दरखास्त दायर की गई। पीटीएम के जहरीले प्रोपेगेंडे के खिलाफ आवाज उठाने वाले को खामोश करा दिया गया। खेसरो वाकया रूनमा न होने का हल्फनामा देने वाला मुल्क मातोर के कातिल। मुल्क मातोर के ने बयान दिया था कि हयात खान के घर की तलाशी के दौरान वो मौजूद था। मुल्क मातोर के ने पीटीएम के दावे और खेसरो वाकये को झूठ करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा दुबई, एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने हम मनसब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की दावत का शुक्रिया अदा किया। टेक्नोलॉजी और नॉलेज इकोनॉमी से शहरियों की जिंदगी बदलने के नजरिए को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में सयाहत के पोटेंशियल को भी उजागर किया। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने लबनानी हम मनसब की शफाफियत, मेरिट और एहतसाब के विजन को सराहा। Why is it that people are so generous to build a hospital and run it, but why don't they pay taxes? The reason was that people did not trust the government. They thought that their taxes were wasted by the government. It was spent on the lavish lifestyle of the ruling elite. So why would people pay taxes? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं तरक्की की बुनियाद सिर्फ बेहतर तर्ज हुक्मरानी में है। पाकिस्तान तरक्की करने वाला है। ये सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त है। इस्लाहात मुश्किल जरूर लेकिन जरूरी हैं। माजी में टैक्स हुक्मरानों की अयाशियों पर खर्च होते रहे। खराब देने वाले टैक्स देने में बहुत पीछे हैं। खुशी है इस्लामी दुनिया में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर रवाना। ज़ल्मे खलीलजाद बेल्जियम, जर्मनी, तुर्की, कतर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दौरा अफगान अमन अमल के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। IMF से दुबई में मुज़ाकरात, 5 निकाती फार्मूले पर इत्तफाक हो गया। जराये के मुताबिक 231 अरब रुपए के नए टैक्सों पर मुआहिदा जल्द होगा। टैक्स 2018 और 19 के बजट में लगेंगे। बिजली, गैस और पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ाने पर फिलहाल कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इजाफी टैक्स रकूम इंतजामी तरीकों से हासिल की जाएंगी। IMF सरबराह क्रिस्टानियर लेगाटर ने दौरानी मुलाकात मेरी बातों से इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात, नून लीग की कड़ी तनकीद। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत ने चोर दरवाजे से IMF की शराइत पर अमल किया। ख्वाजा आसिफ बोले पहली बार एक वज़ीर-ए-आज़म चलकर IMF के पास गया। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत ने मुल्क में बेयकीनी की फजा कायम कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने मियां शहबाज शरीफ की 3 कायमा कमेटियों की रुकनियत खत्म कर दी। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात और कायमा कमेटी अमूर कश्मीर की रुकनियत खत्म कर दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर उनकी रुकनियत खत्म की।
2 दर्जन से ज्यादा MPAs का नून लीग से राबते पर राना सनाउल्लाह का बयान झूठा है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हमारी तरफ से वजीर आला का उम्मीदवार उस्मान बुज़दार है। मदीना मुनव्वरा में वजीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली में मुलाकात, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। पुराने जमाना याद आ गया जो लकड़ियों पे खाना बना रहे। कराची समेत सिंध भर में गैस बहरान से शहरी परेशान। गैस के बिलों में होशरुबा इजाफे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। 286 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिल 3500 रुपए, 1 यूनिट ज्यादा होने पर बिल 11,000 रुपए आएगा। 375 यूनिट इस्तेमाल करने वाला 25,000 बिल अदा करेगा। कराची के महमूदाबाद चनेसर गोठ में पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन, इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, 3 मुलजिम गिरफ्तार, 25 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान बरामद। सेहबन शरीफ लालबाग के करीब कार और मोटरसाइकिल रिक्शा में टक्कर, 5 साल की बच्ची जाँ बहा, 10 से जायद जायरीन शदीद जख्मी। 5 साला हनीफा की लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में म्यूजिक कंसर्ट में बदनज़मी और झगड़े के बायस भगदड़ मच गई। कई अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं से जिंदगी थम सी गई। अस्तूर और कलाम में पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में खुश्क सर्दी। मौसम का हाल बताने वालों ने अगले हफ्ते फिर बारिशों की पेशगोई कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जुबैर का कहना है कि खशोगी के कत्ल में मुलव्वस एहलकारों ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। तफ्तीशकारों को तुर्की से अभी कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। खशोगी कत्ल केस की अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंक्वायरी की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। कत्ल के इल्ज़ाम में 11 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। अमरीकी TV को इंटरव्यू। सेनेटर एमी कोलब्चर ने भी 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए बाकायदा मुहिम का आगाज कर दिया। मिनीसोटा से मुंतखब सेनेटर एमी कोलब्चर का ताल्लुक भी ऑपोजिशन डेमोक्रेट से है। डेमोक्रेट्स एलिजाबेथ वारन, कमाला हैरिस, तल्सी गबार्ड भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। is awarded to Roma. और लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में सजा बाफ्टा 2019 का रंगारंग मेला। दुनिया भर से आए शोबिस सितारों के रेड कारपेट पर जलवे। द फेवरेट ने 7 और रोमा ने 4 अवार्ड अपने नाम करके मेला लूट लिया। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड रेमी मालिक के नाम रहा। ओलिविया कोलम्बियन बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड ले उड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारक। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सांगड़ में वैन और पिकअप में टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए हैं।
तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल सांगड़ मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा नवाब शाह रोड पर पेश आया। जख्मियों का ताल्लुक साहिवाल और बुरेवाला से है। बात करेंगे, गुलाम मुस्तफ़ा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा, जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये रोड हादसे का वाकया जो है नवाब शाह रोड पर पेश आया है। वैन और जो गवर्नमेंट की गाड़ी महकमा आबाशी की थी पिकअप, उसके माबैन ये हादसा रुनुमा हुआ है। इस हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए और 3 अफराद उसमें जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में नूर मोहम्मद, नज़ीर अहमद, अकील कुरैशी जिनका ताल्लुक संगड़ से है, वो जाँ बहक हो गए हैं। जबकि जो जख्मी है उसमें बुरेवाला और साहिवाल से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। उसमें 2 खवातीन और 2 मर्द भी शामिल हैं। इसके अलावा जो जख्मी हैं उनका ताल्लुक संगड़ से बताया गया है और ये रोड हादसा दोनों गाड़ियों के आमने सामने टक्कर होने के नतीजे में है। जख्मियों को सिविल अस्पताल सांगड़ मुंतकिल किया गया है, जबकि 2 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें और अस्पताल में सहूलियात मैसर न होने की वजह से उन्हें नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया है। इस सिलसिले में पुलिस मजीद जो है वो तफ्तीश कर रही है और जख्मियों के जो लवाहिकीन हैं उनको इतला भी दी जा रही है। अस्पताल में इमरजेंसी नाफज है और जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। जी ठीक है, जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। गुलाम मुस्तफ़ा, आपका बहुत शुक्रिया।